हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मेरा मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानने का वक्त है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे। सीएम शिवराज सबसे पहले साल्हेवारा गए, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंघेल के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर बरसे, जबकि केंद्र और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की तारीफ में कसीदे पड़े। सीएम शिवराज ने खैरागढ़ को जिला बनाने के छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के ऐलान पर कहा कि 3.5 साल तक उनको खैरागढ़ की क्यों याद नहीं आई। जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। और साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के साथ साथ कई दिग्गजों ने भी साथ में ही प्रचार किया। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, साल्हेवारा और कोपेभांटा, दोनों जगह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल के पक्ष में प्रचार किया, सभाएं की, प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, केंद्र की और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की तारीफ की। और एक योजना बनाई मोदी जी ने, आयुष्मान भारत योजना, और उस योजना में तय किया कि हम कार्ड बनाएंगे और उसके बाद भगवान ना करे अगर कोई गरीब बीमार हो जाए तो केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपया तक का इलाज फ्री में करवाएंगे, गरीब का फ्री में करवाएंगे। शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को शायद नजर लग गई है। हाल ही में भोपाल से बांग्लादेशी आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया, फिर रतलाम में आतंकी कनेक्शन निकला और अब नक्सलियों को लेकर केंद्र ने राज्य सरकार को चेताया। चिंता की बात यह कि प्रदेश में बड़े स्तर पर नक्सल नेटवर्क की भनक तक प्रदेश की सरकार को नहीं लगी। आखिर ऐसा हो क्या रहा है? मध्य प्रदेश में सरकार की नींद को उड़ाने वाली ये तमाम घटनाएं एक साथ अब सामने आ रही। एक रिपोर्ट में देखिए। बाघों की दहाड़ के लिए पहचाने जाने वाला कान्हा नेशनल पार्क अब नक्सलियों की चपेट में है। इलाके के 80% हिस्सों पर लाल आतंक का साया है। ये खुलासा केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह के पत्र से हुआ है। ये पत्र कान्हा में नक्सलियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एमपी सरकार को लिखा गया है, जिसमें यह भी बताया गया कि कान्हा नेशनल पार्क के हालात ऐसे हैं कि वहाँ वन अधिकारी, मैदानी अमला और वन कर्मचारी खौफजदा हैं, क्योंकि बीते 2 महीनों में नक्सलियों ने 3 वन कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि पुलिस अमले का कहना है कि चारों तरफ उनकी फोर्स सर्च ऑपरेशन करती रहती है। सब जगह पुरानी हमारी पहले से चौकियां हैं, हमारे थाने हैं, जो लगातार हमारे बॉर्डर मीटिंग्स होते रहते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है, जॉइंट सर्चिंग होती है। आज भी वहाँ पे बालाघाट और कवर्धा के बीच में जॉइंट सर्चिंग, राजनांदगांव के बीच में जॉइंट सर्चिंग है। कल भी एक पार्टी गई थी हमारी। इसी प्रकार जो हमारा बंधन खीरो वाला जो कैंप है, वो भी हमारा बॉर्डर का एरिया ही कवर करता है कवर्धा के साथ। तो वो लगातार हमारी ये सर्चिंग वगैरह चलती रहती है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि कान्हा नेशनल पार्क 3 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, जिसके चलते नक्सलियों को आसानी से प्रवेश मिल जाता है और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार संवेदनशील है। नक्सली गतिविधियों को काबू करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। काम में विलम्ब, व्यवधान पैदा करना, कई बार लोगों के कुछ डंपर भी जला दिए जाते हैं या इस प्रकार की उनकी गतिविधियां चलती रहती हैं, इसके कारण वहाँ लोग काम भी करना संभव नहीं है और वो कठिनाई है। बड़े संवेदनशीलता के साथ में चिंता कर रहे हैं। नक्सली मुद्दे पर कांग्रेस सियासत कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि नक्सलियों पर नकेल कसने में सरकार नाकाम है और खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल। नक्सलीज को पकड़ने में फेल हो रही सरकार
और केंद्र सरकार को लिखना पड़ रहा है। ये बताता है कि कान्हा जैसे एरिया में कानून व्यवस्था कितनी ध्वस्त है। सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए और नक्सलीज के खिलाफ जैसा केंद्र सरकार भी चाहती है ठोस कदम उठाना चाहिए। केंद्रीय वन मंत्री के बाद सरकार भी मुस्तैद होने का दावा कर रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। यदि किसी भी केंद्र सरकार के विभाग की यदि कोई एडवाइजरी आई है, कोई पत्र आया है, तो संबंधित विभाग उस पर संज्ञान लेगा और हम कमिटेड है किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधि मध्य प्रदेश में नहीं होगी। इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री के पत्र ने एक बात तो साफ कर दी है कि प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र में नक्सली आज से नहीं बल्कि सालों से जमे हुए हैं, जिनका खौफ बढ़ता ही जा रहा है। सरकार को वक्त रहते ही इसका इलाज करना होगा, नहीं तो नक्सलियों का ये जख्म नासूर बन जाएगा। शिखिल ब्योहार, IBC 24, भोपाल। रायसेन से एक बड़ी खबर हमको मिल रही है। गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। लगभग 30 एकड़ की फसल जलकर खाक हुई है। आग लगने की वजह अब तक पता नहीं चल पाई। फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया गया है। नूरगंज थाना क्षेत्र के गांव की घटना बताई जाती है, जहां ये खड़ी फसल में आग लगना पाया गया। तकरीबन 30 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। आग बुझाने के प्रयास किए गए, लेकिन तब तक काफी नुकसान होना बताया है। खड़ी फसल में आग लगी है। ये रायसेन की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सीधी जिले में पत्रकार और अन्य साथियों के थाने में अभद्रता का एक मामला तूल पकड़ रहा है और इसकी जांच की जिम्मेदारी अब भोपाल SSP अमित सिंह को मिल गई। मामले में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। 1 सप्ताह के भीतर DGP और रीवा IG से जवाब मांगा है। इधर DGP सुधीर सक्सेना ने संज्ञान लिया। SP रेडियो अमित सिंह को जांच अधिकारी बनाकर सीधी भेजा गया है। अमित सिंह मामले में जांच करेंगे और DGP को रिपोर्ट देंगे। DGP के निर्देश पर इस मामले में पहले ही थाना प्रभारी और SI निलंबित हो चुके हैं। कोतवाली थाना प्रभारी मनोज सोनिया और अमेलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने अब कांग्रेस के दिग्गज नेता पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। सड़क मार्ग से ये दौरा होगा। PCC चीफ कमलनाथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सड़क मार्ग के जरिए पहुंचेंगे और लगातार जनसंपर्क करेंगे। बीते दिनों हुई बैठक में कांग्रेस सर्वसहमति से ये तय कर चुकी है कि अगला चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कमलनाथ कैबिनेट में मंत्री रहे नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होने की हिदायत भी दे चुके हैं। आसमान पर है महंगाई और इससे आम जनता बेहद परेशान। इन सब के बीच में विपक्ष कांग्रेस पार्टी लगातार अपना विरोध दर्शा रही है। बॉलीवुड अभिनेताओं के खिलाफ भी उन्होंने आक्रोश प्रकट किया। कांग्रेसियों ने 6 नंबर बस स्टॉप पर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार का पुतला फूंका। पूर्व मंत्री कांग्रेस के सीनियर विधायक PC शर्मा ने कहा कि इन दोनों एक्टर्स ने केंद्र में UPA की सरकार के वक्त कांग्रेस की नीतियों और निर्णयों पर रोजाना सवाल उठाते हुए कई ट्वीट किए। तब पेट्रोल डीजल के दाम 50 से 60 रुपए प्रति लीटर हुआ करते थे। पेट्रोल के लिए लोन और साइकिल युग के ट्वीट को लेकर ये जमकर ट्रोल भी हुआ करते थे। लेकिन अब जब अभिनेताओं को कमर तोड़ती महंगाई, जिससे आम जनता त्रस्त है, ये दिखती नहीं। महंगाई के मुद्दे पर एकदम खामोश है। कांग्रेस ने विरोध किया, प्रदर्शन किया और ये मांग की कि महंगाई पर अब भी तो कुछ बोलिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने अब तो बोलो मुंह तो खोलो इस तरह के नारे भी लगाए। डीजल पेट्रोल का मैंने कहा 40-50 रुपए का जब भाव था, तब इन्होंने ट्वीट किए थे कि साइकिल ठीक कर लो। ऐसा कलयुग आएगा कि गाड़ी लेंगे कैश में और लोन से पेट्रोल आएगा। ये इन लोगों की हम निंदा करते हैं और इनसे मांग करते हैं कि ये भी बोले आज मोदी सरकार के खिलाफ। जो महंगाई बढ़ रही है, आम जनता त्रस्त है, उसके खिलाफ बोले, इसलिए आज इनका पुतला दहन किया गया है। उधर इंदौर में कृषि मंत्री कमल पटेल ने महंगाई पर एक बड़ा बयान दिया। पटेल का कहना है कि यूक्रेन और रूस के कारण पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी, लेकिन फिर बाकी देश के मुकाबले भारत में महंगाई केवल 5% ही बढ़ी। गेहूं के निर्यात को लेकर पटेल ने कहा कि विदेश में भारतीय गेहूं की डिमांड बढ़ी है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से गेहूं निर्यात को लेकर बातचीत कर ली है। जल्दी विदेश में मध्य प्रदेश का गेहूं जाएगा।
वहीं प्रदेश के मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कम किसानों का उपार्जन केंद्र पर पहुंचने को लेकर कहा कि एक अच्छा संकेत है, किसानों को इससे लाभ ही होगा। किसान को खेती के साथ साथ लागत उसकी कम आए, उपज अधिक और उसके उचित मूल्य मिले और अच्छे रेट मिले, और इसलिए निर्यात का भी देखिए। और हमारे देश में विदेशी पूंजी आएगी, हमारे देश का जो खाद्यान्न है वो विदेशों में जाएगा। और एक बार जब हमारा एमपी का गेहूं, जो सोना जैसा गेहूं है, आज उसकी ब्रांड पूरे हिंदुस्तान में लेके पूरे विश्व में होगी, और उससे हमारे किसान की आय कई गुना बढ़ेगी। देश में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज रविवार से लगने शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति निजी टीकाकरण केंद्रों पर 10 अप्रैल से बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दी। अब तक सरकारी एजेंसियों ने 88,65,000 मीट्रिक टन की खरीद पहले कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएसएफ के जवान ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में नहीं हो सकते। कोर्ट ने ऑन ड्यूटी शराब पीने के मामले में कार्रवाई जुड़े केस में दखल करने से इनकार कर दिया। बेंगलुरु में ईमेल के जरिए 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस धमकी के बाद स्कूल से छात्रों को निकाला गया। मेल के जरिए स्कूलों को धमकी दी गई। उसमें लिखा कि आपके स्कूल में शक्तिशाली बम लगा है। रेप के मामले में जेल में बंद आसाराम के गोंडा आश्रम में कार के अंदर एक 13 साल की बच्ची का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में जांच शुरू कर दी। ये बच्ची 3 दिन से अपने घर से गायब थी। पाकिस्तान के एंटी टेरर कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद को अवैध फंडिंग के मामले में 31 साल की कैद सुनाई। कोर्ट ने हाफिज की सभी संपत्ति को जब्त करने का आदेश देते हुए 3,40,000 रुपए का जुर्माना भी किया। और एक बड़ी खबर भोपाल से, डॉक्टर आनंद राय की पुलिस रिमांड स्वीकृत हो गई। 1 दिन की पुलिस रिमांड दी गई। विशेष न्यायाधीश कमल जोशी ने रिमांड दी है। कल दोपहर 3 बजे कोर्ट में पेशी करेगी क्राइम ब्रांच। तो 24 घंटे की 1 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को। शिखिल हमारे सहयोगी जुड़ गए भोपाल से। शिखिल बताएं। पुनीत, देखिए जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया, और इतना ही नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच ने 12 तारीख तक की जो पुलिस रिमांड थी वो यहां पर मांगी हुई थी, लेकिन लंबी बहस के बाद लगभग 1.5 घंटे तक लंबी बहस यहां पर चली, और उसके बाद जो न्यायाधीश हैं उन्होंने 1 दिन की रिमांड दी है, मतलब 24 घंटे। और इस 24 घंटे के अंदर अब जो क्राइम ब्रांच है वो डॉक्टर आनंद राय से पूछताछ करेगी, इस बात की तफ्तीश करेगी कि आखिर क्या सबूत है, किस प्रकार से ये पूरा मामला जो था वो उजागर किया, या फिर किसी के कहने पर यह पूरा मामला उजागर किया गया है। स्क्रीनशॉट से लेकर उनके जो मोबाइल और इसके अलावा जो सोशल मीडिया के जो तमाम उपयोग डॉक्टर आनंद राय करते हैं उनकी भी जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी। जो सूत्रों से खबर फिलहाल यहां पर मिल रही है कि इसके लिए जो साइबर एक्सपर्ट है उनको भी मदद जो है वो क्राइम ब्रांच लेगी। हालांकि कल 3 बजे तक का समय दिया गया है कि 3 बजे फिर कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, और इसके बाद कोर्ट इस बात को सुनेगी कि आखिर इनकी रिमांड जो है वो बढ़ाई जा सकती है नहीं, या फिर 1 दिन की रिमांड में किसी नतीजे पर क्राइम ब्रांच पहुंची है कि नहीं। इन तमाम मामलों से कल की जो पेशी होगी उससे पर्दा उठ सकेगा। हालांकि फिलहाल रिमांड जिस प्रकार से मिली हुई है, तो रिमांड मिलने के बाद अब पूछताछ का जो पूरा खाका है वो तैयार यहाँ पर किया जाएगा। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आनंद राय जो है वो न्यायालय से बाहर निकलेंगे, और इतनी ही नहीं, पुलिस अभिरक्षा में फिलहाल वो रहेंगे। आज रात उन्हें जो है पुलिस अभिरक्षा में यहाँ पर काटनी होगी, और उसके बाद रात भर की पूछताछ का भी एक खाका, जिस प्रकार से हमें सूत्रों से खबर मिल रही है कि वो खाका यहाँ पर तैयार कर लिया गया, और उसके बाद जो पूछताछ होगी उसके बाद फिर खुलासा जो है वो हो सकेगा कि आखिर इस पूरे मामले की वजह जो थी वो क्या थी। क्या ये कूट रचित पूरा मामला था, या फिर किसी प्रकार के सबूत जो थे वो आनंद राय के पास पुख्ता थे। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो विसिल ब्लोअर आनंद राय, इनकी पुलिस रिमांड 1 दिन की स्वीकृत की गई। कल दोपहर 3 बजे इनको कोर्ट में वापस पेश करना है। शिवपुरी के करेरा थाने के मछावली गांव में जन्मदिन की पार्टी में हर्ष फायर हुआ। 12 साल का बच्चा गंभीर रूप से इसके दौरान जख्मी हो गया। बेहतर इलाज के लिए इसको ग्वालियर रेफर किया। रिवॉल्वर को छीनने के दौरान ट्रिगर दब गया और एक बच्चे को गोली लग गई।
पुलिस ने पूरे घटनाक्रम में मामला दर्ज कर लिया है और अब दोषियों पर कार्रवाई का दावा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं शिवपुरी की। मंच के ऊपर हर्ष फायर हुआ, चीना झपटी हुई और इसमें गोली लग गई एक बच्चे को। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBS 24। आगे देखें हमर बानी हमर गोट मेरी सहयोगी अमृता के साथ। नमस्कार।